No, 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 no. Господин премьер-министр. रे तो एल लग गए. Уважаемый господин премьер-министр, идет перевод, все нормально? कि एक तो उन्होंने बड़ी बेइज्जती कराई ट्विटर के सामने बैठ के, अजीबोगरीब माइक कभी इधर लगा रहे हैं कभी इधर लगा रहे हैं, वो समझ नहीं आ रही. वो बड़ी मुश्किल से अपना हादसा रोका हुआ था उसने, रूसी सदर ने, कि वो किस तरह का वज़ीर-ए-आज़म हटा के उन्होंने. जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम. देखो दोस्तों, जैसे कि सफेद रंग का जो गधा होता है ना, उसको हम सजा दजा दे, कितना ही श्रृंगार कर दे, नहला धुला के रहेगा तो गधा, वो घोड़ा नहीं बन सकता. ऐसा ही हुआ पाकिस्तानी पीएम के साथ, जो कि पुतिन के सामने तो बैठ गया सूट बूट गाड़ के, पर रहा तो बता. तो रिएक्शन लिए भाई, अब जो मजा आने वाला है ना, पाकिस्तानी जनता ने जो इसके कपड़े उतार दिए, उसको देख के बड़ा मजा. आप कमेंट जरूर करिए. वीडियो स्टार्ट करते हैं. कर रहे हैं इसको, शहबाज शरीफ को मानता कौन है वजीर आजम? बताएं. जिसको 99% अवाम मानती ना हो, वो क्या बंदा है? क्यों नहीं मानती वज़ीर आज़म? भाई उसके काम ही ऐसे हैं. वो क्या नाम है, जाता है कहीं पे भी जाता है, स्पीच करें माइक गिरा के आ जाता है. करेंगे अजीम पाकिस्तान बनेगा, अजीम कौम बनेगी, ये करके आ जाना. इससे कुछ नहीं होता. अंदर जज्बा होना चाहिए, जैसे पाकिस्तानी अवाम में है, जैसे इमरान खान में है. एक वज़ीर आज़म जो एक मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको किसी बात से घबराना चाहिए? नहीं घबराना चाहिए ऑब्वियसली. इमरान खान इसीलिए तो नहीं कहते कि सबसे पहले आपने घबराना नहीं है? मेरी बात सुने. इमरान खान जब जाता था ना, उसकी सिर्फ ये बात नहीं कि उसने कहा जी घबराना नहीं है, और वो खुद भी नहीं घबराता था, बहुत कॉन्फिडेंट होकर जाता था. जब क्या नाम है डोनाल्ड ट्रंप के पास गया वो, तो डोनाल्ड ट्रंप ने, आप देखेंगे उसमें मीम में बड़ा चला ये टिकटॉक पे, उसने खुद शेक हैंड किया. मेरा बेसिकली आज का आपसे बात करने का पर्पस है कि मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाना चाहता हूँ, और उस वीडियो के आप देख के अंदाज़ा लगाइएगा कि एक कौम का, एक घर के बड़ा सरबराह जो होता है, वो अपने मुल्क को किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, वो देखेंगे, उसके बाद हम बातचीत करेंगे. देखे ना, इसमें वो बार बार माइक सेट करी जा रहा है. इस पे अक्सर अवाम ने, बीबीसी पे भी मीम चला है. ये आपको पता ना, ये एसओसी हुआ था, तो इसमें सारे जितने भी थे कंट्रीज मिली हैं आपस में. हमारे शहबाज शरीफ साहब जा रहे थे धड़ल्ले से, चेक करें आप. Уважаемый господин премьер-министр. दुआ भी मांग रहे हैं यार. अब यहाँ हाँ जी, अब यहाँ पर बड़ा बड़ा इन्होंने मीम्स बनाई हैं बाहर के कंट्री. ये देखें, ये लगता है, इनसे लग नहीं रहा. हमारे कहते हैं कि एनीबॉडी कैन हेल्प मी, मेरी मदद कर सकता है. तो हमारे आर्मी के बड़े ऑफिसर जाते हैं और इनका माइक फिट करते हैं, एक दफ़ा करते हैं तो दूसरी मरतबा फिर गिर जाता है, फिर जाके फिट करते हैं. क्या समझते हैं आपके इतना कंफ्यूज? एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर किसी दूसरे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर से मिल रहा और इतना कंफ्यूज होकर अपने मुल्क को प्रेजेंट कर रहा है, इसको कैसे देखते हैं आप? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो नून लीग के जो पहले बड़े मियाँ साहब तो बड़े मियाँ साहब, छोटे मियाँ भी सुभान अल्लाह हैं, ये लीडर नहीं है. ये बड़ी अच्छी बात कही आप. बिजनेसमैन है. और इनका पास्ट अगर मैं आपको वो करूँ, रिकमेंड करूँ कि आप अंजहानी ज्ञानी ज़ैल सिंह की ज़रा किताब पढ़ के इनकी बैकग्राउंड ज़रा पढ़ें. उसके अलावा आप एक किताब है, मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, ये कि पाकिस्तान में एक किताब लिखी गई थी, सियासत के फ़िरौन, वकील अंजम साहब ने लिखी थी. उन पर कातलाना हमला हुआ, वो इंग्लैंड जाके सेटल हो गए. ये ज़रा पढ़े ना, ये रंगीला ख़ानदान, इन पर बुक आई है. ये लीडर नहीं है, ये बिजनेसमैन है, डाकू है, चोर हैं. और जब आप रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, ये ज़बरदस्ती जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट जो आई है इस मुल्क में 5 महीने में, जो इन्होंने हाल किया, वो सारी कौम के सामने है. पेट्रोल प्राइसेस कहाँ हैं? आटा 55 से 50 रुपये से 130 रुपये अब मिल रहा है, वो मिल भी नहीं रहा. तो ये जाके जो इन्होंने इंटरनेशनल क्या रिप्रेजेंट करना है, ये पाकिस्तान में भी पब्लिक का सामना नहीं कर सकते. ये मस्करे लोग हैं यार, इनको तो ये डिस्कस्टिंग लोग हैं. इनको तो सर, जहां पर आप देखें कि दुनिया में एक हमें इस तरह के पॉलिटिशियन हमारे जाएंगे बाहर, तो हमें क्या रिस्पेक्ट मिलेगी. दूसरी तरफ इंडिया की हम बात करें तो इंडिया जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, उसको प्रेफर किया जाता है. अब यूएई ने भी रिसेंटली हम पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि जो भी पाकिस्तानी यूएई आना चाहता है तो उसके पॉकेट में कम से कम 5000 दिरहम होने चाहिए, फिर उसको यूएई में एंट्री मिलेगी. और वहाँ पर इंडिया को तो फ्री बेस पे भेजा जाता है. अभी पुतिन ने भी ऐलान कर दिया. पुतिन ने ये कहा कि जो भी इंडियन अभी आना चाहता है रशिया, तो उसको आने वाले टाइम के अंदर फ्री वीज़े प्रोवाइड करूँगा, वो यहाँ पर आगे काम कर सकता है. इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? और दूसरी बात, अगर अमेरिका की हम बात करें, अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियाँ, गूगल देख लें आप, ट्विटर देख लें आप, माइक्रोसॉफ्ट देख लें, जितनी भी बड़ी कंपनियाँ देखते हैं, वहाँ पर इंडियन उसके CEO हैं.
क्या देखते हैं आप इंडिया और हमें, क्या डिफरेंस है और वो इतना डेवलप कैसे होते जा रहे हैं, इतने आगे कैसे जा रहे हैं, हम क्यों नहीं जा पा रहे? जी मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया, मैं बाहर जाके होके आया हूँ, मैंने वहाँ जाके फिजिकली चेक किया है। एक तो वो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, कौन? इंडियंस। हमारे वो लिटरेसी रेट नहीं है जो इंडिया में है, ठीक है। हर बंदा MBA है। और फिर दूसरा ये है कि वो वहाँ जाके ये करते हैं कि अगर उनको एक MBA बंदा जो है ना वो जाता है UAE, तो वहाँ जाके वो ये नहीं सोचता कि मैं MBA हूँ और मैंने सीट पे बैठना है, वो ग्रास रूट लेवल से ऊपर की तरफ जाते हैं। नंबर 1। नंबर 2, जो आप बात कर रहे हैं ये रिप्रेजेंटेशन इनकी, सर आप मैं एक वो अमेरिकन कॉमेडियन है, ये मोमना मुस्तनसर ने 2-3 दिन पहले वो एक ट्वीट किया था, उस पर उसने कमेंट किया है कि अपना डोनेशन दे सलाबजद खान के लिए, तो क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने लंदन में घर बनाने हैं। पूरी दुनिया में लोगों को पता है, पूरी दुनिया में ये प्रूव हो चुका है कि ये चोर डाकू हैं, इनको आपने डोनेशन नहीं देनी। और दूसरी तरफ जो है ना कप्तान बैठता है 2 घंटे में वो 5-5.5 अरब लेके उठता है। तो ये एक पर्सनालिटी का और एक क्रिश्मा है उसकी पर्सनालिटी का, ये लोहे की भट्टियाँ जाके वो ग्वाल मंडी में अपना वो कारोबार शुरू कर, ये सियासत और ये लीडरशिप इनके बस का काम नहीं है। और ये जब ये मरियम नवाज शरीफ साहबा जब कहती हैं कि मेरे भाई तो हैं वो फॉरनर हैं, उन पे पाकिस्तान के कानून ही अप्लाई नहीं होते, तो मैं ये पाकिस्तानी कौम से आपके चैनल के थ्रू ये सवाल करना चाहता हूँ कि ये क्या बरतानिया में पैदा हुए हैं, ये शाही खानदान से हैं कि आके वो जो है ना वो रूल यहाँ करें, यहाँ का पैसा लूटें, यहाँ के वसाइल पे अपनी ज़िंदगी गुजारें। 2 अरब रुपया इस महारानी ने अपनी बेटे की शादी पे लगा दिया बरतानिया में, और यहाँ 10 दिन जो तमाशा लगा हुआ था वो भी पूरी कौम ने देखा है। सो ये पाकिस्तान की जग अनसाई का बायस बन रहे हैं। इनको लाने वाले जो हैंडलर हैं वो भी अब खुदा का खौफ करें और बस करें। सर एक और बात, इंडिया अभी रिसेंटली जो कि वर्ल्ड की 5th आपको पता होगा इकोनॉमिकल सुपर पावर बन गया है, और सर्च किया गया कि इसके पीछे राज क्या है, इसके पीछे सर्च किया गया कि उन पॉलिटिशियन मोदी करता क्या, खाता क्या, खाने पीने में रिसर्च की गई, तो यकीन करें कि आप हैरान रह जाएंगे। मोदी के 8 साल के अंदर, 8 साल उनकी हुकूमत को हो गए हैं और 8 साल के अंदर 0 खर्चा उनके खाने पीने का। वो अपना खाने का खर्च खुद उठाते हैं, वो बाजरे की रोटी, जौ की रोटी खाकर गुजारा करते हैं खुद, उनको ये वाली चीज़ें पसंद है। और अगर आप हमारे इधर का हिसाब लगाएंगे तो यहाँ पर तो खाने पीने से फुर्सत ही नहीं, चरखे से अलावा। क्या कहना चाहेंगे आप? सर देखें, यहाँ जो है ना वो 75 साल से हम आज़ादी को तरस रहे हैं। अंग्रेज से तो हम आज़ाद हो गए। मैंने इसीलिए रिकमेंड किया है कि आप जो मैंने किताब आपको बताई है ना सियासत के फ़िरौन, उसका आप मुतालिया तो करें भाईजान, कि आप अंग्रेज से चले गए, उन्होंने IMF और वर्ल्ड बैंक क्यों बनाया, कि वो जो ये तरक्की पजीर ममालिक है ना, इनको कर्जे दे के यहाँ करप्ट रूलर्स को ला के वो गुलाम उन्होंने अभी तक आपको बनाया हुआ है। अभी आप ट्रू स्पिरिट में आज़ाद नहीं है। आपकी आज़ादी जो है वो आज भी गिरवी है हम पे। ये जो करीम जो लॉर्ड जो है, ये पिछले 75 सालों से उनके दादा बाद में बेटे अब अगली नस्ल तैयार कर रहे हैं ये रूल करने के लिए जुडिशरी में। अब इंडिया में आप मिसाल बार बार दे रहे हैं। इंडिया में जो चीफ जस्टिस है ना उनका, इंडिया का, वो 35 लाख की बड़ी गाड़ी में सफ़र करता है और अपने मुल्क की बड़ी बनी हुई गाड़ी में, और हमारे चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो 3.5 करोड़ की गाड़ी में ट्रैवल करते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर निकलते हैं, चीफ मिनिस्टर निकलता है, अक्रॉस द बोर्ड में बात कर रहा हूँ कि कोई भी चीफ मिनिस्टर है, कोई भी प्राइम मिनिस्टर है, आप यहाँ प्रोटोकॉल तो देखें ना ज़रा। वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की आप मिसाल ना दें, उनके साथ हम कंपेयर अखलाकी तौर पे हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। वो अपने मुल्क की बनी हुई गाड़ी में सफ़र करता है। यहाँ जो है ना, यहाँ ये जो अरस्तु साहब हैं, ये जब बने हैं मिनिस्टर प्लानिंग और फिजिकल प्लानिंग के हाउस, उन्होंने क्या किया है, मिनिस्टर बनते साथ ही 10 करोड़ रुपए की नई गाड़ी ली है कि पिछली गाड़ी में मैं सफ़र किया तो शायद मेरी कमर टूट जाए। तो यहाँ ये चोर डाकू सारे बैठे हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो भी हैं यार, कोई मुल्क का नहीं सोच रहा। सिफारिशी कल्चर है, रिश्वत का दौर है। ये बस एक चीज़ है, इस पाकिस्तानी कौम को समझने की ज़रूरत है कि एक लीडर आया है, ये पिछले 5 महीने से जोर लगा रहे हैं पूरा। मेरा भी चूंकि इसी शोबे से ताल्लुक है, हमने भी बड़ा जोर लगाया है कि कोई करप्शन का केस एक लेके आए तो तोशाखाना की एक घड़ी, वो भी उन्होंने, जब ये तोशाखाना में उनकी गवर्नमेंट गई है और तोशाखाना में ये नाम आने से पहले उन्होंने जावेद चौधरी के एक इंटरव्यू में खुद बता दिया था कप्तान ने कि मैंने वो घड़ी सेल करके सड़क बनवाई थी। तो ये जो है ना, ये एक फ़र्क आया है। अब पाकिस्तानी कौम को इस चीज़ का वेट नहीं करना चाहिए कि कप्तान हमें कॉल दे। आज बिजली का बिल देने के लिए गरीब आदमी, रेडी वाला, मजदूर, सब्जी फरोश अपने घर की चीज़ें बेच के बिजली का बिल पे करना है, और अगला बिल जो आ रहा है ना वो दोस्तों पाकिस्तान की ये हालत आज किसने की है? ये इनकी पॉलिटिकल तो इनको कह नहीं सकते, यानी कि राजनीति तो इनकी होती नहीं है। इनको आता है भाई साहब, जो वहां पर सूट बूट गाड़ के ये बैठ गए ना, यानी कि जो इनकी वो पता है ना आपको, ड्रेसअप क्या पहनते, जो इनके आतंकवादी ड्रेस होती है वो पहनने वाले आदमी ये, तो वहां पर जाकर सूट बूट पहन के बैठते हैं। तो माइक कहां से आएगा भाई इनको लगाना? इनको तो दूसरी चीज लगानी आती है, और कुछ जिसको आता था वो, इनका जो अवाम बोलते हैं वही हम नहीं बोलते, इनकी जो अवाम बोलते हैं वही इमरान खान कुछ कर सकता था, उनको इन चोरों ने वहां पर रहने नहीं दिया देश में इनके, तो उसको सरकार गिरा के खुद बन गए। और अब इनकी पूरी अवाम रो रही है कि भाई इमरान ये कर देता, इमरान वो कर देता। और सबसे पहली बात तो देखो ये है कि पूरी इनकी हुक्मरान है जो वो कुछ नहीं करेगी देश के लिए, सभी को खाना है। क्योंकि
जिस देश की आवाम ही जागरूक नहीं होगी, यानी कि पढ़े लिखे नहीं होंगे, तो पढ़ते तो ये मदरसा छाप है, तो मदरसा छाप में सिर्फ सिखाया जाता है कि तुम्हें कश्मीर चाहिए, हिंदुस्तान तुम्हारा दुश्मन है, मुसलमानों पर वहां पर ज्यादती हो रही है, तो क्या सीखेंगे ये यही इनको सिखाया जाता। अगर इनको भी कुछ सिखाया जाता तो आज इनको ये बात नहीं करनी पड़ती कि भाई दूसरे मुल्कों में जाकर इंडिया के माइक्रोसॉफ्ट और ट्विटर है, अमेजोन वगैरह जितनी बड़ी कंपनियां सभी के सीईओ हैं आज इंडियन है। इंडियन ऐसे सीईओ नहीं बन जाते कि भाई देश अच्छा है, इंडियन अपनी मेहनत पर बनते हैं, पढ़ते लिखते हैं। तो कुछ तुम भी करो, कुछ शर्म करो, कुछ है तो हमारी भारतीय जो आवाम है उनके लिए जय हिंद जय भारत।